हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल स्पाइस ऑफ योर इंग्लिश। गाइज, अगर आप भी अपना इंग्लिश इंप्रूव करना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि गाइज आज की वीडियो में आप बहुत सारे ऐसे नए नए सेंटेंसेस सीखने वाले हैं जिससे कि आप अपने इंग्लिश को इंप्रूव कर सकते हैं। और गाइज आज की वीडियो में मैं थोड़ा अलग करने का कोशिश किया हूँ। अगर आप ऐसे सेंटेंस को देखते हैं तो हो सकता है कि आपको थोड़ा टाइम मिले सोचने का। इस तरीके से गाइज आप उन सारे सेंटेंस को बहुत अच्छे तरीके से अपने माइंड में रख सकते हैं, ताकि अगर आपको उस सारे सेंटेंस को यूज करना है तो आप बहुत ही आसानी से यूज कर सकेंगे। तो गाइज, अगर आपको इस तरीके का वीडियो अच्छा लगता है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं आगे से इसी तरीके का वीडियो बनाऊंगा, नहीं तो मैं पहले जैसे बनाता था वैसे ही शुरू करूंगा। तो गाइज चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला सेंटेंस है, यहाँ पे ये बोल रहे हैं गाइज कि तुम यहीं रहोगे, मैं अभी वापस आता हूँ। यानी कि तुम यहीं रुको, मैं अभी वापस आता हूँ। तो गाइज को इंग्लिश में बोलेंगे यू विल स्टे राइट हियर, आई विल बी राइट बैक। यू विल स्टे राइट हियर, आई विल बी राइट बैक। तुम यहीं रहोगे, मैं अभी वापस आता हूँ। यू विल स्टे राइट हियर, आई विल बी राइट बैक। आगे देखते हैं गाइज, ये बोल रहा है कि क्या वह अपनी बहन के अलावा किसी और को नहीं जानता। तो गाइज को इंग्लिश में बोलेंगे डजंट ही नो एनीवन एल्स एक्सेप्ट हिज सिस्टर। डजंट ही नो एनीवन एल्स एक्सेप्ट हिज सिस्टर। क्या वह अपनी बहन के अलावा किसी और को नहीं जानता। डजंट ही नो एनीवन एल्स एक्सेप्ट हिज सिस्टर। सर, आपको अब भी लगता है कि वह कुछ छुपा रहा है। सर, डू यू स्टिल थिंक ही इज हाइडिंग समथिंग। सर, डू यू स्टिल थिंक ही इज हाइडिंग समथिंग। सर, आपको अभी भी लगता है कि वह कुछ छुपा रहा है। मैं यहाँ कैसे आया। गाइज, ये होश में नहीं था, इसको कोई यहाँ पे लेके आया है। जब इसको होश आता है तो पूछता है कि मैं यहाँ कैसे आया। हाउ डिड आई गेट हियर। हाउ डिड आई गेट हियर। मैं यहाँ कैसे आया। हाउ डिड आई गेट हियर। यहीं से सब कुछ शुरू हुआ था और यहीं पे ख़त्म होगा। इसको साथ कुछ हुआ था गलत, ये बोलती कि यहीं से सब कुछ शुरू हुआ था और यहीं पे ख़त्म होगा। दिस इज़ वेयर इट ऑल स्टार्टेड एंड दिस इज़ वेयर इट विल एंड। दिस इज़ वेयर इट ऑल स्टार्टेड एंड दिस इज़ वेयर इट विल एंड। यहीं से सब कुछ शुरू हुआ था, दिस इज़ वेयर इट ऑल स्टार्टेड, और यहीं पे ख़त्म होगा, एंड दिस इज़ वेयर इट विल एंड। क्या चाहती हो तुम। गाइज, काफ़ी सिंपल सेंटेंस है। ये पूछ रहा है कि क्या चाहती हो तुम। व्हाट डू यू वांट। व्हाट डू यू वांट, क्या चाहती हो तुम। ये बोलती कि तुम्हारे साथ एक ड्रिंक पीना चाहती हूँ। आई वॉन्ट टू हैव अ ड्रिंक विथ यू। आई वॉन्ट टू हैव अ ड्रिंक विथ यू। तुम्हारे साथ एक ड्रिंक पीना चाहती हूँ। आई वॉन्ट टू हैव अ ड्रिंक विथ यू। तुम कितने डरपोक हो, यह सिर्फ वाइन है। तो गाइज वो डर जाता है, उसको लगता है कुछ इसमें मिलाया गया है, तब ये बोलती है कि तुम कितने डरपोक हो, यह सिर्फ वाइन है। यू आर सच अ काउवर्ड, इट्स जस्ट अ वाइन। यू आर सच अ काउवर्ड, इट्स जस्ट अ वाइन। तुम कितने डरपोक हो। यू आर सच अ काउवर्ड। सच अ काउवर्ड का मतलब कितने डरपोक हो। काउवर्ड का मतलब होता है गाइस डरपोक। इट्स जस्ट अ वाइन, यह सिर्फ एक वाइन है। तुम्हें यह फ़ोन कैसे मिला। ये मेरी पत्नी का फ़ोन है। गाइस को कोई कॉल करके बताता है तब ये बोलता है कि तुम्हें ये फ़ोन कैसे मिला। ये मेरी पत्नी का फ़ोन है। हाउ डिड यू गेट दिस फ़ोन। दिस फ़ोन बिलोंग्स टू माई वाइफ। हाउ डिड यू गेट दिस फ़ोन। दिस फ़ोन बिलोंग्स टू माई वाइफ। तुम्हें यह फ़ोन कैसे मिला। हाउ डिड यू गेट दिस फ़ोन। ये मेरी पत्नी का फ़ोन है। दिस फ़ोन बिलोंग्स टू माई वाइफ। गाइज, बिलोंग्स का मतलब होता है कि एक रिश्ता दिखाते हैं कि क्या किसका है। जैसे मैं बोलूँ कि यह बुक मेरा है तो आप बोल सकते हो कि दिस बुक बिलोंग्स टू मी। दिस बुक बिलोंग्स टू मी, यह बुक मेरा है। अगर गाइज इसको आपको पास्ट में यूज करना है, जैसे बोलना है कि यह मेरे भाई का था, यह मेरे भाई का था, तो आप बोल सकते हो कि इट बिलोंग्ड टू माई ब्रदर। इट बिलोंग्ड टू माई ब्रदर, यानी कि यह मेरे भाई का था। आगे देखते हैं गाइज, और आज सुबह वह मर गई। तो आप इसको इंग्लिश में बोलेंगे एंड शी पास्ड अवे टुडे मॉर्निंग। एंड शी पास्ड अवे टुडे मॉर्निंग, और आज सुबह वह मर गई। यहाँ पे गाइज ये बोल रहा है कि हाउ डिड यू गेट दिस फोन। दिस फोन बिलोंग्स टू माई वाइफ। तुम्हें यह फ़ोन कैसे मिला। ये मेरी पत्नी का फ़ोन है और आज सुबह वह मर गई। एंड शी पास्ड अवे टुडे मॉर्निंग। एंड शी पास्ड अवे टुडे मॉर्निंग, और आज सुबह वह मर गई। हम अक्सर उस क्लब में आया करते थे। तो गाइज ये लड़की इस क्लब में काम करती है, तब ये बोल रहा है कि ये लड़का इस लड़की से कि हम अक्सर उस क्लब में आया करते थे। यानी जिस क्लब में ये काम करती है उसमें बता रहे हैं कि हम अक्सर उस क्लब में आया करते थे। वी यूज टू विजिट दैट क्लब क्वाइट फ्रिक्वेंटली। वी यूज टू विजिट दैट क्लब क्वाइट फ्रिक्वेंटली। हम अक्सर उस क्लब में आया करते थे।
क्वाइट फ्रिक्वेंटली का मतलब है गाइज अक्सर। वी यूज टू विजिट दैट क्लब क्वाइट फ्रिक्वेंटली, हम अक्सर उस क्लब में आया करते थे। तुम उससे मेरे बारे में बात कर रही थी ना। तो गाइज ये लड़की किसी से बात कर रही थी, तब ये पूछता है कि तुम उससे मेरे बारे में बात कर रही थी ना। तो आप इसको बोलेंगे इंग्लिश में, यू वर टॉकिंग टू हिम अबाउट मी वरंट यू। यू वर टॉकिंग टू हिम अबाउट मी वरंट यू। तुम उससे मेरे बारे में बात कर रही थी ना। यू वर टॉकिंग टू हिम अबाउट मी वरंट यू। फिर से तुम्हारा मजाक शुरू हो गया। गाइज ये लोग बात कर रहे थे तो ये मजाक करना शुरू कर देती है, तब ये बोलता है कि फिर से तुम्हारा मजाक शुरू हो गया। तो गाइज आप, ये एक सिचुएशनल इंग्लिश है, तो आप इसको इंग्लिश में बोलेंगे गाइज कि देयर यू गो अगेन विथ योर जोक्स। देयर यू गो अगेन विथ योर जोक्स, यानी कि फिर से तुम्हारा मजाक शुरू हो गया। यहाँ पे ये लोग कुछ बातें कर रहे थे, ये मजाक करने लगती है अचानक, तब ये बोलता है कि फिर से तुम्हारा मजाक शुरू हो गया। देयर यू गो अगेन विथ योर जोक्स। देयर यू गो अगेन विथ योर जोक्स, फिर से तुम्हारा मजाक शुरू हो गया। हंस लो लेकिन बाद में पछताओगे। ये बोलती कि हंस लो अभी लेकिन बाद में पछताओगे। लाफ ऑल यू वॉन्ट बट यू विल रिग्रेट इट लेटर। लाफ ऑल यू वॉन्ट, हंस लो, बट यू विल रिग्रेट इट लेटर, लेकिन बाद में पछताओगे। रिग्रेट का मतलब होता है गाइस पछताना, बट यू विल रिग्रेट इट लेटर, लेकिन बाद में पछताओगे। तुम चाहती हो कि हर कोई तुम्हारे पैरों के नीचे रहे। गाइस काफ़ी यूजफुल सेंटेंस है, इसको आप देखिए इंग्लिश में कैसे बोलना है। डू यू वॉन्ट एवरीवन टू बी अंडर योर फीट। डू यू वॉन्ट एवरीवन टू बी अंडर योर फीट, तुम चाहती हो कि हर कोई तुम्हारे पैरों के नीचे रहे। डू यू वॉन्ट एवरीवन टू बी अंडर योर फीट, तुम्हें पता लगाना होगा कि यह टोनी कौन है। गाइज ये फोन पे बोल रहा है कि तुम्हें पता लगाना होगा कि ये लड़का कौन है, ये टोनी कौन है। यू हैव टू फाइंड आउट हु टोनी इज। यू हैव टू फाइंड आउट हु टोनी इज, तुम्हें पता लगाना होगा कि यह टोनी कौन है। यू हैव टू फाइंड आउट हु टोनी इज। तब ये बोलती गाइज कि और फिर क्या, यानी कि इसके बाद क्या, पता लगाने के बाद क्या और फिर क्या। यहाँ पे ये बोल रहा है कि तुम्हें पता लगाना होगा कि यह टोनी कौन है। यू हैव टू फाइंड आउट हु टोनी इज। तब ये बोलती है कि और फिर क्या, एंड देन वॉट। एंड देन वॉट, और फिर क्या। तब ये बोलते गाइज कि फिर मैं वादा करता हूँ हम सब कुछ छोड़कर कहीं दूर चले जाएंगे। देन आई प्रॉमिस वी विल लीव एवरीथिंग एंड गो समवेयर फार अवे। देन आई प्रॉमिस वी विल लीव एवरीथिंग एंड गो समवेयर फार अवे। फिर मैं वादा करता हूँ, देन आई प्रॉमिस, हम सब कुछ छोड़कर कहीं दूर चले जाएंगे। वी विल लीव एवरीथिंग एंड गो समवेयर फार अवे, बस मेरे लिए ये आखिरी काम कर दो। तब यहाँ पे इसको इंग्लिश में बोलेंगे गाइज, जस्ट डू दिस वन लास्ट जॉब फॉर मी। जस्ट डू दिस वन लास्ट जॉब फॉर मी, बस मेरे लिए ये आखिरी काम कर दो। जस्ट डू दिस वन लास्ट जॉब फॉर मी, आप मेरी शराफत का फ़ायदा उठा रहे हो। यू आर टेकिंग एडवांटेज ऑफ माई पोलाइटनेस। यू आर टेकिंग एडवांटेज ऑफ माई पोलाइटनेस, आप मेरी शराफत का फ़ायदा उठा रहे हो। यू आर टेकिंग एडवांटेज ऑफ माई पोलाइटनेस। गाइज अगर आपको बोलना है कि आप मेरी शराफत का जानबूझकर फ़ायदा उठा रहे हो, तब आप इसको कैसे बोलोगे। तब आप इसको बोलोगे गाइज कि यू आर डेलिबरेटली टेकिंग एडवांटेज ऑफ माई पोलाइटनेस। यू आर डेलिबरेटली टेकिंग एडवांटेज ऑफ माई पोलाइटनेस, आप मेरी शराफत का जानबूझकर फ़ायदा उठा रहे हो। डेलिबरेटली का मतलब होता है गाइस जानबूझकर। यू आर डेलिबरेटली टेकिंग एडवांटेज ऑफ माई पोलाइटनेस, आप मेरी शराफत का जानबूझकर फ़ायदा उठा रहे हो। यहाँ भी ये बोल रहे कि आप मेरी शराफत का फ़ायदा उठा रहे हो। यू आर टेकिंग एडवांटेज ऑफ माई पोलाइटनेस, बात करने के लिए और क्या है। वहाँ पे कोई बोलता है गाइस कि कुछ बातें करते हैं, तब ये बोलता है कि बात करने के लिए और क्या है। वॉट एल्स इज़ देयर टू टॉक अबाउट। वॉट एल्स इज देयर टू टॉक अबाउट, बात करने के लिए और क्या है। वॉट एल्स इज देयर टू टॉक अबाउट। गाइज आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि बात करने के लिए बचा ही क्या है। वॉट एल्स इज देयर टू टॉक अबाउट, तुम्हें जेल में होना चाहिए था। ये बोल रहा है कि तुम्हें जेल में होना चाहिए था। यू शुड हैव बीन इन जेल। यू शुड हैव बीन इन जेल, तुम्हें जेल में होना चाहिए था। तुम कहते हो कि तुमने कुछ नहीं किया, तुम क्या मुझे बेवकूफ़ समझते हो। तुम कहते हो कि तुमने कुछ नहीं किया, तुम क्या मुझे बेवकूफ़ समझते हो। यू से यू हैवेंट डन एनीथिंग, डू यू थिंक आई एम स्टूपिड। यू से यू हैवेंट डन एनीथिंग, डू यू थिंक आई एम स्टूपिड, तुम कहते हो कि तुम कुछ नहीं किए। यू से यू हैवेंट डन एनीथिंग, तुम क्या मुझे बेवकूफ़ समझते हो। डू यू थिंक आई एम स्टूपिड, अगर मैंने उसे जहर दिया होता तो मैं पुलिस के सामने वह बोतल क्यों लेकर घूमता।
यहाँ पे ये बोल रहा है कि अगर मैंने उसे जहर दिया होता तो मैं पुलिस के सामने वह बोतल क्यों लेकर घूमता। गाइज ये एक कंडीशनल सेंटेंस है, ये मिक्स कंडीशनल सेंटेंस है। अगर मैं उसको जहर दिया होता तो मैं अभी पुलिस के सामने यह जहर की बोतल लेकर क्यों घूमता। तो गाइज को इंग्लिश में बोलेंगे, इफ़ आई हैड पॉइजनड हर वाई वुड आई बी कैरिंग दैट बॉटल इन फ्रंट ऑफ द पुलिस। इफ़ आई हैड पॉइजनड हर वाई वुड आई बी कैरिंग दैट बॉटल इन फ्रंट ऑफ द पुलिस। अगर मैंने उसे जहर दिया होता तो मैं पुलिस के सामने वह बोतल लेकर क्यों घूमता। इफ़ आई हैड पॉइजनड हर वाई वुड आई बी कैरिंग दैट बॉटल इन फ्रंट ऑफ द पुलिस। तुम्हारे पास मेरे खिलाफ कोई सबूत नहीं है। तुम्हारे पास मेरे खिलाफ कोई सबूत नहीं है। यू डोंट हैव एनी एविडेंस अगेंस्ट मी। यू डोंट हैव एनी एविडेंस अगेंस्ट मी। तुम्हारे पास मेरे खिलाफ कोई सबूत नहीं है। यू डोंट हैव एनी एविडेंस अगेंस्ट मी। आपको पता नहीं कि हमारे पास क्या क्या है। ये बोल रहे कि आपको पता नहीं हमारे पास क्या क्या है। यू हैव नो आइडिया वॉट वी हैव। यू हैव नो आइडिया वॉट वी हैव। आपको पता नहीं कि हमारे पास क्या क्या है। यहाँ पे ये बोल रहे कि तुम्हारे पास मेरे खिलाफ कोई सबूत नहीं है। यू डोंट हैव एनी एविडेंस अगेंस्ट मी। आपको पता नहीं कि हमारे पास क्या क्या है। यू हैव नो आइडिया वॉट वी हैव। यू हैव नो आइडिया वॉट वी हैव। आपको पता नहीं कि हमारे पास क्या क्या है। मैं हत्यारों से दोस्ती नहीं रखता। दोनों की मुलाकात कैसे हुई। यहाँ पे ये बोल रहे कि मैं हत्यारों से दोस्ती नहीं रखता। दोनों की मुलाकात कैसे हुई। यहाँ पे पूछ रहे कि तुम्हारा और तुम्हारी वाइफ की मुलाकात कैसे हुई थी। मैं हत्यारों से दोस्ती नहीं रखता, दोनों की मुलाकात कैसे हुई। इसको आप इंग्लिश में बोलेंगे गाइस कि आई डोंट बी फ्रेंड मर्डरर्स। आई डोंट बी फ्रेंड मर्डरर्स। मैं हत्यारों से दोस्ती नहीं रखता, दोनों की मुलाकात कैसे हुई। हाउ डिड द टू ऑफ यू मीट। हाउ डिड द टू ऑफ यू मीट। यहाँ पे ये बोल रहेगा इसकी मैं हत्यारों से दोस्ती नहीं रखता, दोनों की मुलाकात कैसे हुई। आई डोंट बी फ्रेंड मर्डरर्स। हाउ डिड द टू ऑफ यू मीट। हाउ डिड द टू ऑफ यू मीट, यानी कि हाउ डिड यू मीट योर वाइफ। कहने का ये मतलब है कि ये अपने इसके वाइफ के बारे में पूछ रहा है। तो पूछ रहा है कि तुमने अपने वाइफ से कैसे मिला। तो यहाँ पे ये बोला कि तुम दोनों की मुलाकात कैसे हुई। हाउ डिड द टू ऑफ यू मीट। या आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि हाउ डिड यू मीट योर वाइफ। तुम अपनी वाइफ से कैसे मिले। यहाँ पे ये बोला कि आई डोंट बी फ्रेंड मर्डरर्स। गाइस बी फ्रेंड का मतलब होता है कि किसी के साथ मित्रवत का व्यवहार रखना। यहाँ पे ये बोला कि मैं हत्यारों के साथ दोस्ती नहीं रखता। आई डोंट बी फ्रेंड मर्डरर्स। हाउ डिड द टू ऑफ यू मीट। तुम दोनों की मुलाकात कैसे हुई। क्योंकि तुम्हारी औकात तो नहीं है उस जैसी लड़की से शादी करने की। यहाँ भी ये पूछते हैं इसकी क्यों तुम पूछ रहे हो। तब ये बोलते हैं कि क्योंकि तुम्हारी औकात तो नहीं है उसके जैसी लड़की से शादी करने की। तो गाइज आप इसको इंग्लिश में बोलेंगे बिकॉज यू हैव नो स्टेचर टू मैरी अ गर्ल लाइक हर। बिकॉज यू हैव नो स्टेचर टू मैरी अ गर्ल लाइक हर। क्योंकि तुम्हारी औकात तो नहीं है उसके जैसी लड़की से शादी करने की। बिकॉज यू हैव नो स्टेचर टू मैरी अ गर्ल लाइक हर। गाइस स्टेचर का मतलब होता है कि औकात, या आप बोल सकते हो कद बोलो या औकात बोलो। तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि बिकॉज यू हैव नो स्टेचर टू मैरी अ गर्ल लाइक हर। क्योंकि तुम्हारी औकात तो नहीं है उसके जैसी लड़की से शादी करने की। ये बोल देगा इसकी तुम्हारी औकात नहीं है मुझसे इस तरह बात करने की। तुम्हारी औकात नहीं है मुझसे इस तरह बात करने की। यू हैव नो स्टेचर टू टॉक टू मी लाइक डैट। यू हैव नो स्टेचर टू टॉक टू मी लाइक डैट। तुम्हारी औकात नहीं है मुझसे इस तरह बात करने की। यू हैव नो स्टेचर टू टॉक टू मी लाइक डैट। वेल गाइज आज के इस वीडियो में इतना ही। जरूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके जरूर बताइए। गाइज अगर आपको इस तरीके की वीडियो अच्छी लगती हो तो आप कमेंट करिए, नहीं तो मैं पहले जैसे बनाता था वैसे ही बनाना शुरू करूँगा। गाइज मुझे लगता है कि अगर आप ऐसे वीडियोज़ को देखते हैं, यहाँ पर अगर आपको कुछ सेकंड कुछ टाइम मिलता है कि उस सेंटेंस को अपने माइंड में बनाने का, जिससे कि आप बहुत ही अच्छे से उस सेंटेंस को अपने माइंड में रख सकते हैं, उसको समझ सकते हैं। तो मुझे लगता है गाइस कि ये बहुत ही अच्छा तरीका है। अगर आप इस तरीके से मैं जब भी सेंटेंस को पढ़ता हूँ और आपको टाइम मिलता है उस सेंटेंस को अपने माइंड में इंग्लिश में बनाने का, अगर आप गलत बनाते हैं तो आप उसको देख भी सकते हैं मैं कहाँ गलती कर रहा हूँ। तो मुझे लगता है कि ये बहुत ही अच्छा तरीका है। अगर आपको लगता है नहीं ये सही नहीं है, आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं पहले जैसे बनाता था वैसे बनाऊंगा, नहीं तो मैं ऐसे ही बनाना शुरू करूँगा। वेल गाइज मैं आपसे अगले वीडियो मिलता हूँ। टिल देन टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।